सर अपना नाम बता दीजिए। प्रवीण आर तिवारी, जनसेवा ड्राइवर पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? एक तो जो है हमारी मांग है, ये जो महंगे चालान है इससे पूरे देश के ड्राइवर और गाड़ी मालिक बिल्कुल त्रस्त हैं और ऑनलाइन चालान में पारदर्शिता न होने की वजह से इसको बहुत ही मिसयूज किया जाता है। 50-50 हज़ार 90-90 हज़ार के चालान बना करके भेज दिए जाते हैं, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो सरकार जो है जब चालान की राशि कम करेगी तो ऑटोमेटिक इन सब व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। और जो हमारा दूसरा मांग है यूजीसी को लेकर के आज पूरे देश के अंदर सवर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार को जो है यूजीसी बिल वापस लेना चाहिए, जिससे जो सामाजिक समन्वय है वो बना रहे, वैमनस्य न बनने पाए। क्योंकि SC/ST एक्ट पहले से ही इस समाज पर थोप दिया गया है शोषण के नाम पे। अब एक नया बिल और भी आ गया है, तो जिससे जो है पूरा सवर्ण समाज जो है भयभीत है और सरकार को इसका जो है सम्मान करते हुए उस बिल को वापस लाए। अगर किसी भी ये जो बिल आया है यूजीसी, इसका दुरुपयोग होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल इसीलिए लाए ही जाते हैं। संविधान में कभी भी किसी को जो है खाली लिखा हुआ है कि समता का अधिकार है, समता जो है सबको दी जाएगी, लेकिन एक को दिया जाता है तो दूसरे का शोषण ऑटोमेटिक होगा। और ये बहुत सारे कानूनों में हुए हैं, महिलाओं वाले कानूनों में भी यही हुआ है कि आज महिला के लिए इतने सारे एक्ट बन गए हैं, तो बहुत सारी जो है गलत महिलाएं हैं उसका जो है उस एक्ट का जो है दुरुपयोग करती हैं, तो वैसे दुरुपयोग होंगे। अगर ड्राइवर्स की लगातार मांगे उठ रही हैं, लेकिन सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर रही। कई वर्षों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस सत्र में होगी क्या? नहीं, सरकार से तो ये जो है अभी तक सरकार ने एक भी मांगे नहीं मानी, तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है और हो सकता है कि इन सब चीज़ों के लिए भी कभी न कभी सरकार जो है इस पर ध्यान देगी। बाकी तो हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ी रहे हैं और गौहत्या को जो है गौहत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हो। गौचर की जितनी भी ज़मीनें हैं, चाहे कंपनियों द्वारा या सरकार द्वारा जो भी हथियाई हुई है उसको मुक्त किया जाए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और धेनु कल्याण समिति का गठन किया जाए। पूरे देश के गौ सेवक और सनातनियों की मांग रही है, तो सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसी को लेकर सरकार का परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को मालूम नहीं है ई चालान में हेराफेरी हो रहा है? अब ये सब चीज़ें तो ऐसा है कि सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि जब परिवहन मंत्री जी जो है पहले टर्म में उन्होंने कहा था कि जो है देश के जो भी ITO है ये चंबल के डाकू हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम कोई परिवहन मंत्री ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ देखने वाला मिला। लेकिन उनकी तो वही बात हो गई कि चोर से कहो कि चोरी करे और साहू से कहो जगते रहो। उन्होंने चालान के जो है राशि इतनी बढ़ा दी कि ऑटोमेटिक ड्राइवर हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करके रिश्वत देता है कि साहब ये 500 रुपये ले लो, क्योंकि उधर चालान 10,000 का है, 20,000 का चालान है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों पर जो है पारदर्शिता नहीं होगी तो ये शोषण बढ़ेगा और उससे खास करके जो भी देश के ट्रक मालिक हैं वो बहुत शोषित हैं, क्योंकि ड्राइवर तो लिखा करके ले आएगा कि भाई 2,000 5,000 जो भी है, बाकी पैसा तो उनके जेब से ही जा रहा है। तो उस पर सरकार अब बिल्कुल रोक लगे। जनसेवा ड्राइवर पार्टी। आप कुछ बोलेंगे सर? बिल्कुल, आज हमने परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमने आज ड्राइवर साथियों का समर्थन किया। इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है और बाकी में जो है माननीय अध्यक्ष जी ने जो भाई ड्राइवरों के लिए जो संघर्ष किया है, काफ़ी टाइम से संघर्ष करते आ रहे हैं, एक काबिलियत तारीफ़ है, क्योंकि उस वर्ग के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। और सड़क पर आप देखो तो भाई ट्रैफिक पुलिस और कई लोगों के द्वारा उनको परेशान किया जाता है ड्राइवर साथियों को। और हमने एक जनाधिकार बिल लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी हमने मांग रखी है कि जो भी ड्राइवर साथी हैं उनकी 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनको पेंशन योजना लागू होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा जीवन अपने देश की सेवा के लिए देते हैं और 50 वर्ष के बाद में जब वृद्ध हो जाते हैं तो गाड़ी चलाने लायक, ड्राइविंग करने लायक नहीं रहते। उस समय में उनके लिए क्या राहत है सरकार की तरफ? अगर जैसे मान लो आप वृद्ध पेंशन भी देते हैं तो 60 साल की उम्र में जाके देते हैं, वो भी कितना मिलता है? 750 रुपये या 1250 रुपये दिया जाता है। हमारी मांग है कि ड्राइवर साथियों के लिए एक पेंशन योजना बनाई जाए जिससे उनको राहत मिल सके, और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमने इनकी मांगों का समर्थन किया है आज। धन्यवाद।